द लॉस्ट चाइल्ड। कौन लिखा है? मुल्कराज आनंद। और ये लास्ट आज है इस स्टोरी का ना, लास्ट क्लास है। तो कुछ वर्ड कर लेते हैं। इन अ रेज, उत्तेजना में। रेज ऐसे क्रोध को बोलते हैं, खाली अरेज इरेज किसको कहते हैं? क्रोध या गुस्सा को। तो गुस्सा घड़ी में कोई काम करता है तो उत्तेजना में कह सकते हैं ना, इन ए रेज। टू एंड फ्रो, इधर उधर, ये फ्रेज है, ठीक ना। टू एंड फ्रो, हिदर एंड दिदर, दोनों का अर्थ क्या होता है? इधर उधर। डिफीट मीन्स होता है हराना। क्या होता है डिफीट मीन्स? हराना। डिफीट मीन्स डिफीट से है डिफीट, डिफीटेड, डिफीटेड। बोलो। फिल्मी आइज, जब बच्चा रोता है, रोने के समय आंख में हल्का हल्का पानी भरता है ना, उस समय उसको देखने के बाद धुंधला दिखेगा आगे, तो उस समय आंख को बोलेंगे फिल्मी आई, क्योंकि फिल्म पड़ गया है, एक परत बन गया किसका? पानी का। फिल्मी आई समझ गए? फिल्मी आईज, वो पानी वाला आंख। पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स, ब्राइट तो चमकीला होता है, येलो क्लॉथ में पीला कपड़ा, और पैचेज में से एक टुकड़ा कहिए, यानी चमकीला पीला कपड़ा का टुकड़ा। और चमकीला पीला क्या? तो देखिए यहाँ पीला कई टाइप का है। देखिए ये पीला कैसा हुआ, अब देखते चलिए सब पीला में क्या क्या अंतर है। देखिए ये पीला भी है ना, ये पीला भी है, अंतर दिख रहा है। अब ये तो देखिए कैसा दिख रहा है, अब देखिए कैसा दिख रहा है। ये है ब्राइट येलो, कैसा है? ब्राइट येलो। और कपड़ा वहां है, और उसका पैचेज है, पैचेज में यहाँ टुकड़ा हो जाएगा। जैसे माथा पर गमछी बांधते हैं, गमछी बांधने के बाद कुछ भाग खुला छूटता है ना, तो उस भाग को हम कहेंगे ये पैचेज। समझ में आया? श्राइन, श्राइन में पिछले वीडियो में भी पढ़ा चुका हूं। श्राइन कहते हैं टेम्पल को। किसको बोलते हैं श्राइन? टेम्पल को। श्राइन किसको कहते हैं? टेम्पल को, मंदिर को। लिटिल सॉब लिंगरिंग, हल्का हल्का जो सिसकियां था वो लंबे समय तक होता रहा। जब छोटा बच्चा को मारते हैं तो बच्चा क्या करता है, देखिएगा बहुत देर के बाद करेगा, फिर सब चीज हो रहा है, सब गप कर रहा है, थोड़ा देर के बाद वो करेगा। वह लिंगर होना, लंबे समय तक सॉब जो है करते रहना, सॉब उसी को कहते हैं सिसकी भरना। हल्का हल्का सॉब लंबे समय तक होता रहा, लिटिल सॉब लिंगरिंग। मर्डरस आई, कातिलाना आंखें, मर्डर करने वाला आई। जिससे नहीं होता कि आदमी को क्रोध मतलब भयानक लगेगा, उसका आंख देख करके आदमी डर जाएगा, उसको मर्डरस आई कहेंगे। क्या कहेंगे? हाँ। हैप्टी सोल्जर्स, चौड़ा चौड़ा कंधा, मजबूत मजबूत कंधा ना, जिमर सबका नहीं रहता है, जिसका वो कंधा जो रहता है उस कंधा को बोलेंगे हैप्टी सोल्जर। क्या कहेंगे? हैप्टी सोल्जर्स। टू थ्रस्ट अवे, थ्रस्ट ना धक्का मारना होता है, थ्रस्ट अवे मींस धकेल देना। टू थ्रस्ट अवे मींस कोई दिक्कत? ब्रूटल मूवमेंट, निर्दयी गति। यहाँ ब्रूटल मूवमेंट क्या होता है, जैसे कि आप मंदिर पूजा के समय देखिएगा, सावन के समय में आप चले जाइए यहाँ देवघर, तो आदमी एक दूसरे की धक्कम धुक्की करके आगे बढ़ता है ना। तो वहां आदमी एक दूसरे का दया वगैरह कुछ नहीं देखेगा, अपना काम करेगा, ठेलते हुए आगे बढ़ जाएगा। तो उस तरह जो मूवमेंट है, गति है, चलने का तरीका, उसको बोलेंगे ब्रूटल मूवमेंट। क्या कहेंगे? हाँ, ब्रूटल मूवमेंट। निर्दयी गति, ट्रैम्पल, कुचलना। अब पूरा ब्रूटल मूवमेंट के समय को बच्चा पैर के नीचे आ जाए या गिर जाए तो आदमी थोड़ी बुझेगा, चापते हुए कुचलते हुए ट्रैम्पल करते हुए आगे बढ़ जाएगा। ट्रैम्पल, कुचलना। श्रिक, चिखना, श्रिक, चिखना। एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस।
उसके आवाज का जो तारतम्य है वो बहुत ज्यादा, यानी कि जोर जोर से चिल्लाना। एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, मतलब उसके आवाज का उच्च तारतम्य, मतलब जोर जोर का आवाज। कोई दिक्कत? इन द सर्जिंग क्राउड, बढ़ता हुआ भीड़। सर्ज मीन्स बढ़ना होता है, SURGE। सर्ज मीन्स क्या होता है? बढ़ना। सर्ज, सर्ज। अ सर्जिंग क्राउड, बढ़ता हुआ भीड़। सर्ज मतलब आप लोग पढ़े होंगे लहर, तरंग। क्या पढ़े होंगे? हाँ, तो वो बढ़ना ही, हाँ वो भी होता है, बढ़ता हुआ, बढ़ना ही इसका अर्थ हुआ। इन द सर्जिंग क्राउड, बढ़ता हुआ भीड़। स्टूप, झुकना। स्टीयर, स्टीर, अलग होना, रास्ता बनाना। मतलब थोड़ा होता है क्या, बच्चा, छोटा बच्चा है, बड़ा बड़ा आदमी है, झुक झुक करके रास्ता बना के नहीं निकल जाता है, तो वही हुआ स्टूप, स्टीरिंग करना, मतलब झुक के रास्ता बना लेना। समझ में आया? द मास, भीड़, और भीड़े में करता है आदमी। बिटरली, तीक्ष्णता से। शुद्ध, शांत करना, शुद्ध। द रिंग, रिंग झूला को कर है, एक गोल जैसा झूला था, उसको इंग्लिश में क्या बोले थे पहले? राउंड, राउंड अबाउट। राउंड अबाउट एक वर्ड है, तो वही द रिंग यहां पर योग किया गया राउंड अबाउट के विषय में। कोई दिक्कत? स्वेइंग कोबरा, स्वेइंग कोबरा मैंने कि फन उठाया हुआ कोबरा। स्वेइंग कोबरा, फन उठाया हुआ सांप। QUIET, क्विट। हाँ, क्विट में से होता है शांत करना। क्विट का अर्थ क्या होता है? क्विटेन हिम, उसको शांत किया। परसुएसिवली, परसुएसिव का अर्थ होता है फुसलाना। परसुएसिव मीन्स क्या होता है? अब परसुएसिवली, फुसलाते हुए। परसुएसिवली, फुसलाते हुए, फुसलाते हुए। डिसकंसोलेट, दुखी, मायूस। डिसकंसोलेट, दुखी, मायूस। डिसकंसोलेट, दुखी, मायूस। परसुएसिव, फुसलाना। परसुएसिव, फुसलाना। चार्ज का अर्थ होता है अभियोग लगाना, चार्ज करना, लेकिन यहाँ स्पेशल इस स्टोरी में चार्ज एक बच्चा के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक ना? चार्ज मीन्स यहाँ बच्चा हो जाएगा, इसका बाकी कहीं यूज नहीं करना है। कोई दिक्कत? द ह्यूमर, खुश करना। बहुत दुख के घड़ी में किसी को खुश करता है तो ह्यूमर करना, टू ह्यूमर कहेंगे उसको। क्या कहेंगे? टू ह्यूमर। ठीक है, अब स्टोरी पर आते हैं। चलिए यहां से पढ़ना है। देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई उत्तर नहीं है। कब? देखिए यहां हुआ था ना कि वो बच्चा क्या क्या था कि बोल्ड रिक्वेस्ट, आई वांट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज मदर, प्लीज फादर, इस तरह रो रहा था। किसको देख करके? राउंड अबाउट को देख के। तब कहता है जब ये कर रहा था प्लीज मदर, प्लीज फादर, तो जवाब क्या हुआ? देयर वाज नो रिप्लाई, उत्तर नहीं मिला, कोई उत्तर नहीं मिला। ही टर्न्ड टू लुक, वह मुड़ा देखने के लिए। एट हिज पेरेंट्स, दे वर नॉट देयर। अहेड ऑफ हिम, उसके आगे। अहेड मीन्स आगे, सामने। ही टर्न्ड टू लुक ऑन आइदर साइड, हर एक तरफ वो देखने के लिए क्या हुआ? मुड़ा। दे वेयर नॉट देयर। यहां दे कौन है? दे कौन है? बिहाइंड, बिहाइंड मीन्स उसने कहा देखा? देयर वाज नो साइन ऑफ देम। किसका? उन लोगों का। देम यहाँ कौन है? पेरेंट्स। समझ रहे हैं ना? अ फूल डीप क्राई रोज, ये फूल ने पूरा, फुल डीप क्राई रोज, पूरा जोर जोर का चिल्लाहट क्या हो गया? उठ पड़ा। विद इन हिज ड्राई थ्रोट, उसके सूखे हुए गले से। एंड विथ ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, अचानक शरीर को उछलाने लगा।
रोने के लिए छोटा बच्चा रोता है कैसा, मम्मी पापा ऐसे करके नहीं करता है, तो वो जर्क करने लगा। सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, जहां वह खड़ा था वहां से क्या क्या दौड़ गया। क्राइंग इन रेड रियल फियर, वास्तविक भय से अब वो चिल्लाने लगा। क्या होने लगा? और मदर फादर, टीयर्स रोल्ड डाउन, आंसू गिर रहा है, और वो क्या बोल रहा है? फ्रॉम हिज आईज हॉट एंड फायर्स, कहता है पूरा गर्म आंसू गिर रहा है और फायर्स आंसू गिर रहा है। फायर्स में क्रूर, यहाँ क्रूर ना, गर्म और क्रूर निर्दयी आंसू, वो आंसू जिसमें कोई दया नहीं है, मतलब वैसे प्रयोग कर दिया है, ठीक ना। His flushed face, उसका लाल चेहरा, भय से लाल हो गया था ना, डर से, was convulsed with fear, वह भय से क्या होने लगा? कन्वल्ज होने लगा। कन्वल्ज मीन्स कांपना। पैनिक स्ट्राइकन he ran to one side first। पैनिक स्ट्राइकर मीन्स डर से कांपते हुए, पैनिक स्ट्राइकर मीन्स डर से कांपते हुए वह दौड़ा टू वन साइड, एक तरफ फर्स्ट, पहले एक तरफ दौड़ा, देन टू द अदर, इधर एंड इधर, इन ऑल डायरेक्शंस, सभी दिशाओं में। नोइंग नॉट वेयर टू गो, या वह जान रहा था कहां जाऊं, ये नहीं जानते हुए किधर जाऊं। नोइंग नॉट, या नहीं जानते हुए, वेयर टू गो, कहां मुझे जाना चाहिए, ये नहीं जानते, वो इधर उधर क्या करने लगा? पूरा दौड़ने लगा पैनिक स्ट्राइकन के साथ, डर से कांपते हुए ना। मदर फादर ही वेल्ड, वो विलाप कर करके बोलने लगा। विलाप ना फुट फुट के रोना, वेल में ना फुट फुट के रोना। हिज येलो टर्बन कैम अनटायर्ड, उसका पीला कलर का जो टर्बन था, पगड़ी था, वो क्या हो गया? अनटायर्ड हो गया, खुल गया। टाई मीन्स बनना, अनटाई मीन्स खुल जाना। एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मड्डी, कपड़ा से भींग गया। कैसे मड्डी हुआ? मड्डी में गंदा लग गया, वो लेटने लगा होगा, मतलब हाथ गोड़ पटक पटक के लेटता नहीं बच्चा, जरक कर रहा था उसी समय, तो पूरा क्या हो गया? क्लोथ्स क्या हो गया? बिकम मड्डी, कीचड़ वाला हो गया ना। नहीं समझ रहे? हैविंग रन टू एंड फ्रो, इधर उधर दौड़ने के बाद, इन अ रेज, उत्तेजना में, ऑफ रनिंग फॉर ए व्हाइल, कुछ क्षण के लिए तो वो दौड़ा। ही स्टूड डिफीटेड, और अंततोगत्वा हार कर क्या हो गया? खड़ा हो गया। कोई भी छोटा बच्चा जब कहीं छूट जाए तो कितना देर रो पाएगा? तो उसके बाद सिसकी खाली बनेगा, ऐसे करेगा ना। फिर कोई चिर परिचित आदमी मिलेगा तो फिर थोड़ा देर तक रोएगा। हिज क्राइज सप्रेड, उसका जो चिल्लाहट था, रोना था, गर्जना था, वो क्या होने लगा? दबने लगा। रोते रोते क्या होने लगा? इनटू सोब, और सिसकी में बदलने लगा। सप्रेस्ड इनटू सोब से, वो उसका जो चिल्लाहट था धीरे धीरे वो दब करके सिसकी में बदलने लगा। बहुत फुट फुट कर रोने के बाद अंततः बच्चा कन्वर्ट हो जाता है, इसको होता है सोब में बदल जाना। अब चिल्लाता कम है, सोब ज्यादा करता है ना। आगे बढ़ाओ। एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास, हरे घास से थोड़ा दूर, ही कुड सी, वह देख सकता था, थ्रू हिज फिल्मी आईज, अपने नम आंखों से ना, परतदार आंखों से, धुंधली आंखों से, मीन एंड वोमीन मीन्स पुरुष और औरतें, टॉकिंग बातचीत कर रहा था। तो उसका टर्बन भी था, आंख हल्का भिंगा था, ऐसे करके वो देख रहा है कुछ आदमी, पुरुष महिला सब मिलके क्या कर रहा है? ही ट्राइड टू लुक, देखने का क्या क्या कोशिश किया। इंटेंटली अमॉन्ग द, इंटेंटली कुछ इरादा बना करके, अमॉन्ग द पेचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स, चमकीला पीला कपड़ा के टुकड़ा से होते हुए ये देखने का कोशिश किया। वो टर्बन का, टर्बन खुल रहा था ना, उसी कपड़ा से होकर कैसे ऐसे करके देखने का कोशिश कर रहा है। पता नहीं महिला लोग है पुरुष सब है, शायद उसमें मेरा मम्मी पापा हो ना। बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड वहां नहीं था ना, कोई चिन्ह तक नहीं मिला। अमॉन्ग दीज पीपुल, इन लोगों के बीच में कोई दिक्कत। हु सीम्ड टू लाफ एंड टॉक, जो दिख रहा था
कैसा, सी मीन्स प्रतीत होना, लाफ होता हुआ और गप करता हुआ, लाफ मीन्स हंसना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग, सिर्फ हंसने के लिए, एंड टॉकिंग गप करने, यूं ही कहता है गप कर रहा था, हंसता हुआ लग रहा था, सिर्फ हंसने के लिए, कोई मकसद नहीं था, यूं ही हंसने के लिए गप मजाक उजाक कर रहा होगा। बोलो समझ रहे हैं? आगे कहता है ही रैन क्विकली अगेन, पुनः वो क्या हुआ, तेजी से भागा, दिस टाइम टू अ श्राइन, कहां चला गया, टेम्पल, मंदिर के पास, टू विच पीपल सीम्ड टू बी क्राउडिंग, वहां लोग लग रहा था ना, टू विच जहां पर पीपल सीम्ड लोग लगता था, टू बी क्राउडिंग की जमा हो रहा है, वहां भीड़ लगा रहा है ना, वहां उस श्राइन के पास से दौड़कर चला गया। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस, वहां के स्पेस का हर एक इंच, हियर वाज कंजेस्टेड विथ मैन, वहां आदमियों से भरा हुआ था, कंजेस्टेड था, मतलब वहां बहुत भीड़ थी। समझ में आया क्या, कोई दिक्कत नहीं सर? बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग, लेकिन वो दौड़ गया लोगों के पैर होते हुए, लेग होते हुए, थोड़ा ज्यादा छोटा बच्चा होगा ना, हिज लिटिल शॉप लिंगरिंग, और उसका सिसकिया जो है धीरे धीरे चलते रहा है ना, लिंगरिंग हो रहा है, बढ़ता मतलब कंटिन्यू है, बीच बीच में कर रहा है, और लोगों के बीच पैरों से होते हुए आगे बढ़ रहा है। समझ रहे हैं? मदर फादर नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, टेम्पल के दरवाजा के नजदीक तक पहुंच गया। एंट्रेंस मीन्स दरवाजा, गेट, कोई दिक्कत? However, हालांकि द क्राउड बिकेम वेरी थिक, भीड़ काफी ज्यादा हो गया, क्राउड क्या हो गया, बहुत थिक हो गया, थिक मतलब घना हो जाना, थिक मतलब मोटा भी होता है, यहाँ घना हो जाएगा। समझ रहे? क्राउड तो समझ ही रहे, क्राउड भीड़, मैन जोसल्ड, लोग धक्कम धुक्की कर रहा है, ईच अदर, एक हाँ, हैवी मैन, एक भारी आदमी है, विथ फ्लैशिंग, कुछ चमकता हुआ, फ्लैशिंग मर्डरस आईज, कुछ आदमी, एक बहुत भारी भरकम आदमी है, उसका चमकता हुआ मर्डरस आईज है, यानी कातिलाना आंखें हैं, कातिल मर्डर करने वाला आदमी की तरह आंख है, और वो पूरा हैवी भी है, और वो चमक रहा है, आंख उसका बड़ा बड़ा आंख है, एंड हैप्टी सोल्जर्स, और उस आदमी का कंधा भी कैसा है, पूरा मजबूत है, उसको भी वो देखता है वहां। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल, ये बेचारा बच्चा क्या कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, मतलब संघर्ष कर रहा है, प्रयास कर रहा है, टू थ्रस्ट एवे, रास्ता बनाने का, ठेल ठेल के रास्ता बनाना हुआ, थ्रस्ट एवे, एक दूसरे को धकेल धकेल के रास्ता बनाना, बिटवीन देयर फीट, उनके पैरों के बीच में, क्योंकि ये छोटा है ना, नॉक्ड टू एंड फ्रो, इधर उधर धक्का मारता है, नॉक मींस आदमी को, वो मेला में क्या कर रहा होगा, फीलिंग नहीं कर रहा है, नॉक्ड टू एंड फ्रो, इधर उधर क्या कर रहा है, वो नॉकिंग कर रहा है, नॉक मींस ठोकना, देयर ब्रूटल मूवमेंट, लेकिन वहां जो है एक निर्दयी भीड़ है, ही माइट हैव बीन ट्रेम्पल्ड, वो कुचला जा सकता है ना, ही माइट हैव बीन ट्रेम्पल्ड, वह अंडर फुट, पैरों से या पैरों के नीचे, हाइड ही नॉट श्रीक्ड, कहता है यदि वह चिखता नहीं, एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, माना जोर जोर की आवाज से, मतलब वहां जाकर तब वो क्या हुआ होगा, ढेर भीड़ देखा तो क्या करने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा होगा ना, फादर मदर, तब क्या होता है, ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड, उस बढ़ते हुए भीड़ में एक आदमी हर्ड हिज क्राई, उसका रोना को सुन लिया, एंड स्टूपिंग, और वो झुका, स्टूपिंग मींस झुका, विथ ग्रेट डिफिकल्ट, बड़ी मुश्किल से, बहुत बड़ा होगा ना, लिफ्टेड हिम, और उसको उठा लिया, बात समझ रहा है, हिज आर्म, अपने गोद में, गोद में क्या क्या उसको उठा लिया। अब क्या होता है, हाउ डिड यू गेट हियर, तुम यहां कैसे आ गया, बच्चा को उठा करता, तुम यहां कैसे आ गया, मम्मी पापा जब तुम्हारा कोई नहीं है, समझ रहे हैं, चाइल्ड, बच्चा तुम कैसे आ गया, हुज बेबी आर यू, किसका तुम बेटा हो, अर्थात मम्मी पापा का नाम क्या है, द मैन आस्क्ड as he steered clear of the mass,
उसने तब पूछा, जैसे ही रास्ता बनाते हुए ही स्टीयर्ड क्लियर, सांप रास्ता बनाते हुए बाहर निकला उस भीड़ से ऑफ द मास, न भीड़ से बाहर निकला बच्चा को लेके। उसके बाद उसको ये सब चीज पूछा कि तुम किसका बच्चा हो, तुम यहां कैसे आ गए, कोई दिक्कत? द चाइल्ड वेप्ट मोर, वीप का दूसरा रूप है वेप्ट, और ज्यादा रोने लगा, बिटरली, चीख चीख कर रोने लगा, देन इवर नो, मतलब पहले की तुलना में, एंड ओनली क्राइड, अब तो सिर्फ चिल्लाते रहा और रोने लगा पूरा फुट करना, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तब क्या होता है, द मैन ट्राइड टू सूद हिम, सूद मीन्स शांत करना, मैन कोशिश किया उसको शांत करने का, बाय टेकिंग हिम टू द राउंड बोट, उसको झूला के पास ले जाकर। अब जहां जहां वो आया था देखते वो वही सब अट्रैक्टिव जगह पर ये आदमी उसको उठा उठा के ले जाएगा। कभी कहेगा तो तुम ये राउंड बोट पर चढ़ो, तो कभी कहेगा तुम हॉर्स का राइडिंग करो, तो कभी नागवाला को दिखाएगा, तो कभी फिर वो गार्लैंड के पास ले जाएगा, कभी स्वीट शॉप पर ले जाएगा। देखिए, विल यू हैव राइड ऑन द हॉर्स, वहां राउंड बोट पर घोड़ा बना हुआ रहता है ना, तो वही कहता है क्या तुम घोड़ा का सवारी करोगे, विल यू हैव ए राइड, हैव ए राइड, घोड़ा का सवारी करोगे ऑन द हॉर्स, घोड़ा पर। ही जेंटली आस्क्ड, एज ही अप्रोच्ड द रिंग, जैसे ही वो रिंग के पास पहुंचा, यानी कि राउंड बोट के पास पहुंचा, रिंग मीन्स राउंड बोट, जैसे वहां पहुंचा तो उसने इसको जेंटली, मतलब बड़ा भद्र तरीका, नेक तरीका से पूछता है कि बेटा इस पर चढ़ेगा तुम। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू अ 1000 shrill sobs and he only shouted, अब कहता है बच्चा का जो गला था टोर, फटने लगा, into a 1000 shrill, हजारों सिसकिया में, तीक्ष्ण सिसकिया में। जब इसको पूछा बोलता ऐसे करने लगा पूरा जोर जोर से, वह कहता है into a 1000 shrill sobs, अब तीक्ष्ण सिसकी में, हजारों सिसकी में उसका गला फटने लगा। एंड ही ओनली शॉटेड, और सिर्फ वो एक ही चीज चिल्लाया, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। समझ रहे हैं? है देखते हैं, है देखते, सिसकी भर रहा है, गोदी उठा रहा है, बोर्ड वाला है, कैसे इसको आराम से उठाने में दिक्कत हो रहा है इसको ना। इसी को उनको झुकना, झुकने के लिए एक तो कैसा वर्ड था, बेड याद था, स्टूप था, है यहाँ, है ना, स्टूपिंग, वही स्टूपिंग कर रहा है। आगे बढ़े, आगे कहता है द मैन हेडेड टुवार्ड्स, आगे की ओर बढ़ा, द प्लेस, आगे के स्थान की ओर बढ़ा ना, हेडेड टुवार्ड्स द प्लेस, मतलब अगला स्थान के लिए वह बढ़ा। वेयर द स्नेक चार्मर, जहां की सपेरा स्टिल प्लेड, अब भी खेल रहा था, ऑन द फ्लूट, बांसुरी के साथ, टू द स्वेइंग कोबरा, स्वेइंग केबरा के साथ, ना फन फैलावा कोबरा के साथ, वो फ्लूट पर अभी भी प्ले कर रहा था, खेल रहा था, यानी फ्लूट बजा रहा था ना। समझ में आया? कहते हैं लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक, नाइस नहीं होना चाहिए, नाइस, ओ नाइस है, तो नाइस होना चाहिए, नाइस है, दिखने में हो गया नाइस म्यूजिक। कहता है लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक, देखो कितना मजा लग रहा है सुनने में, उस नाइस म्यूजिक को सुनो। चाइल्ड ना, ही प्लीडेड, और इस बार वो प्रार्थना करता है, बेटा उससे देखो कितना नाइस म्यूजिक बज रहा है, देखो ना, प्लीडेड करते हैं ना, प्रार्थना, शांत करने का हर संभव प्रयास करने के भाव पे। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर, लेकिन वो कान बंद कर लिया, जैसे कि उसको बोला ना तो क्या किया, कान बंद कर दिया, विथ हिज फिंगर्स एंड शॉटेड, शॉटेड मींस चिल्लाने लगा। बैल हो क्या, 1 करोड़ बार शॉटेड वर्ड मिल चुका है, और क्या हुआ, चिल्लाया। हिज डबल पीस्ड स्ट्रेन, पूरा ताकत लगा के दोबारा आवाज के साथ चिल्लाने लगा। क्या चिल्लाने लगा, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, अब उसको कहां ले गया, टुक हिम, उसको ले गया, नियर द बैलून वाला के पास।
थिंकिंग या सोचकर कि द ब्राइट कलर्स, इस चमकीले रंग ऑफ द बैलून, बैलून का जो ये चमकीला रंग है वुड डिस्ट्रैक्ट, इसको जो है खींच लेगा, द चाइल्ड्स अटेंशन, बच्चे का ध्यान, एंड क्वाइटन हिम, और उसको शांत कर देगा। सोचा अगर इसको बैलून के पास ले जाएंगे तो इसका क्या होगा, अटेंशन जो है ध्यान उसको क्या करेगा, डिस्ट्रैक्ट कर देगा, माता पिता तरफ से हटा देगा और इसको शांत कर देगा। ये बैलून देखने में भूल जाएगा, इसलिए उसको ले गया बैलून बेचने वाला के पास। समझ रहे हैं? Would you like a rainbow colored बैलून? कहता है देखो रंग बिरंगा बैलून तुमको चाहिए, रेनबो कलर्ड बैलून चाहिए। He persuasively asked, फुसलाते हुए पूछा, नहीं कहता ये लेगा, देखो कितना अच्छा है ना, देखो रेनबो कलर्ड बैलून लेगा। वो क्या करता है, द चाइल्ड टर्न्ड हिज आईज, वो आंख मोड़ लिया, जैसे इसको सामने लाता था क्या क्या इधर कर दिया। फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून, उस उड़ते हुए बैलून से अपने नजर को क्या क्या मोड़ लिया, एंड जस्ट सोब्ड, फिर सिसकने लगा, आई वांट। तब क्या होता है, द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, अब भी वो कोशिश कर रहा है, द मैन स्टिल ट्राइंग, अब भी कोशिश कर रहा है, टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, बच्चा को खुश करने का। Bore him to the gate where the flower seller sat. Bore him, उसको ले गया, कहां ले गया, to the gate where the flower seller sat, उस दरवाजा तक ले गया जहां फ्लावर सेलर क्या था, कहता है लुक, कैन यू स्मेल, क्या तुमको सुगंध आ रही है, दोज नाइस फ्लावर, सुंदर सुंदर फूल का, चाइल्ड वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, कहता अपना गला पर पहनने के लिए एक माला लोगे, चलो 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 ले, माला खरीदते हैं ना। तब बच्चा क्या करता है, कहता है द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज, बच्चा ने अपना नोज क्या किया, टर्न कर दिया, टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, उस बास्केट टोकरी से अपना नाक क्या क्या घुमा लिया, एंड रीइटरेटेड हिज सोब, और फिर रिपीट कर दिया अपना सोबिंग को। रीइटरेटेड मींस रिपीटेड करना, ठीक ना, हाँ रीइटरेटेड कर दिया, यानी कि क्या हुआ, अपना सिस्किया को फिर चालू कर दिया। आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, कहता है थिंकिंग टू ह्यूमर, खुश करने का कोशिश करने के विषय में सोचकर, हिज डिस्कंसोलेट चार्ज, उसके उस दुखी बच्चे को बाय एक गिफ्ट देकर ऑफ स्वीट्स, मिठाई का। ये सोचा बच्चा को ह्यूमर कर देंगे, हम खुश करेंगे ना, वो कहता है थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिस्कंसोलेटेड चार्ज, अपने उस दुखी बच्चे को खुश करने की इच्छा से बाय एक गिफ्ट देकर के ऑफ स्वीट्स, मिठाइयों का। द मैन टूक हिम, उस आदमी ने उसको ले गया, टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, ले गया। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक, चाइल्ड ही आस्क्ड। तब क्या होता है, द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस, बच्चा ने अपना फेस फ्रॉम द स्वीट से नहीं, स्वीट शॉप, एंड ओनली सॉफ्ट, सिर्फ सिबकते रहा, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। मुल्क राजाना। अब देखिए इसमें एक चुनौती है, इस स्टोरी में क्या चुनौती है, आप थिंकिंग कर सकते हैं कि जो बच्चा मेला जाने के क्रम में जो चीज मांग रहा था और अभी वही चीज देने वाला तैयार है, लेकिन ये लेने के लिए तैयार नहीं है, इससे आप क्या समझ सकते हैं, थिंग्स लव इज, थिंग्स लव, चीजों का जो प्यार है, वस्तुओं का जो प्यार है, इज वर्थलेस इन कंपेयर टू पेरेंट्स लव, मां बाप के प्यार की तुलना में वस्तु का प्यार जो क्या होता है, फीका है, तुच्छ है, ये ना है, इसलिए वो वस्तु का प्यार से
खुश नहीं हो रहा है, लेकिन ये एक उम्र तक होता है। आजकल का जो रीति रिवाज है, और थोड़ा सा बढ़िए तब पता चलेगा, ठीक ना, कि माँ बाप का प्यार कितना होता है। एक समय आदमी माँ बाप को नजर से नहीं देखने चाहता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि फिर माँ बाप का याद तड़पाता है, लेकिन तब तड़पाता है जब माँ बाप को फिर वो प्यार देने और लेने के लायक नहीं रहता है, ठीक ना। लेकिन बीच पीरियड में जो है ना, तो उसको आंखों का कांटा लगने लगता है। ज्यादातर आदमी के साथ ऐसा होता है कि बूढ़ा माँ बाप हो गया, जब आपका मैडम आ जाएगी, जब आप अलग जिंदगी जीने लगेंगे, तो आप कहेंगे हम दो हमारे दो। कौन दो? तो आप और आपकी बीवी। और हमारे दो कौन? तो आपका बच्चा बुतरू। अरे हो पहले वाला हो, जिससे आप आए वो सब हो, तो वो सब नहीं गिनती होता, कहता हम दो हमारे दो, तो उसको भूल जाता है आदमी। बात बुझे ना। लेकिन बच्चा में एज ए चाइल्डहुड यू कैन फील व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ देयर ना, कि उनका जो इंपॉर्टेंस है क्या चीज था, देयर प्रेजेंस, उनकी मतलब माँ बाप होने का क्या चीज इंपॉर्टेंस है, ये चीज तब समझ में आता है जब आप बच्चे होते हैं क्या। तो और ये तब भी समझ में आता है जब माता पिता गुजर जाता है ना, बहुत याद उनका सताएगा, ठीक ना, बहुत सताएगा याद, आपको खलेगा, ओह माँ बाप मेरा था, क्या मस्ती लगता था, उनके सानिध्य में हमको कभी ये नहीं फील होता था कि हम अकेला है। चलिए खैर क्या बोलो, क्योंकि मैं वो अभागा हूं जिसमें दोनों में से कोई नहीं है, इसलिए शेष नहीं कहूंगा। फिर मिलते हैं अगले कहानी में।